हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुलभ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जनरल नॉलेज की टॉप 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी ग्रीनलैंड, सी फिनलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा पार्क ग्रीनलैंड में स्थित है। सेकंड प्रश्न है, सोरा किस देश की संसद का नाम है? सोरा किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी इंडोनेशिया, डी अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इज डी, सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। थर्ड प्रश्न है, इजराइल की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? इजराइल की गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? ऑप्शन ए मोसाद, बी FBI, सी ISI, डी बराक। राइट आंसर इज ए मोसाद। इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है। फोर्थ प्रश्न है, मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैगिनोट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी पोलैंड, ऑप्शन बी जर्मनी फ्रांस, ऑप्शन सी फ्रांस ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज बी जर्मनी और फ्रांस। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। 5 प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट किस देश की है? विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट किस देश की है? ऑप्शन ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी मेडागास्कर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कनाडा। विश्व में सबसे लंबी समुद्री तट कनाडा की है। 6 प्रश्न है, गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इरावती, ऑप्शन बी शरावती, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी कावेरी। तो राइट राइट आंसर इज बी शरावती नदी। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी फिरोज शाह तुगलक, सी शेरशाह सूरी, डी औरंगजेब। तो राइट आंसर इज सी शेरशाह सूरी। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रूबल किस देश की मुद्रा है? रूबल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी फ्रांस, सी रूस, डी मोरक्को। राइट आंसर इज सी रूस। रूबल रूस की मुद्रा है। 9 प्रश्न है, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन ए डॉलर, बी गुल्ट्रम, सी पैसो, डी यूरो। राइट आंसर इज बी गुल्ट्रम। भूटान की मुद्रा का नाम गुल्ट्रम है। 10 प्रश्न है, म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? ऑप्शन ए रंगून, बी नेपेदे, सी यांगून, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बी नेपेदे। म्यांमार की नई राजधानी का नाम नेपेदे है। 11 प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किसके रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हॉकी दिवस के रूप में, बी राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में, सी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज सी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। 12 प्रश्न है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज डी ऑप्शन है ए सभी। तो राइट आंसर इज डी ये सभी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सभी राज्यों में स्थित है ऑप्शन के अकॉर्डिंग।
13 प्रश्न है, आणविक भूमिगत परीक्षण केंद्र पोखरण किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर इज ए राजस्थान। आणविक भूमिगत परीक्षण केंद्र पोखरण राजस्थान में स्थित है। 14 प्रश्न है, तारापुर आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर आणविक केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो राइट आंसर इज बी महाराष्ट्र। तारापुर आणविक केंद्र महाराष्ट्र में स्थित है। 15 प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? भारत में प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए सन 1672, बी सन 1772, सी सन 1775, डी सन 1779। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सन 1779। भारत में प्रथम समाचार पत्र सन 1779 में प्रकाशित हुआ था। 16 प्रश्न है, प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी बारिंद्र घोष, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी जुगल किशोर शुक्ल। तो 16 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जुगल किशोर शुक्ल। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के संपादक थे जुगल किशोर शुक्ल। 17 प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय महिला के नाम है? अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय महिला के नाम है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, बी सुनीता विलियम्स, सी सेरेना विलियम्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के नाम अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड है। 18 प्रश्न है, बगोटा किस देश की राजधानी है? बगोटा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए लाओस, बी कोलंबिया, सी वेनेजुएला, डी युगांडा। तो 18 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलंबिया। बगोटा कोलंबिया की राजधानी है। 19 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन ए है 16 दिसंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, और ऑप्शन सी 16 सितंबर को, ऑप्शन डी 22 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16 सितंबर को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 20 प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे लंबा सड़क पुल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी बिहार, सी जम्मू कश्मीर, डी अरुणाचल प्रदेश। तो 20 प्रश्न का राइट आंसर इज ए असम। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल असम राज्य में स्थित है। 21 प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए भारत अफगानिस्तान, बी भारत पाकिस्तान, सी भारत चीन, डी भारत नेपाल। तो 21 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा निर्धारित करती है। 22 प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो 22 प्रश्न का राइट आंसर इज बी 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को
अपनाया था। 23 प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए सारनाथ स्तंभ से, बी सांची के स्तूप से, सी भरहूत स्तूप से, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सारनाथ स्तंभ से। भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। 24 प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह को कब अपनाया गया था? भारत के राज चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन ए है 22 अगस्त 1947 को, बी 24 जुलाई 1948 को, सी 24 नवंबर 1950 को, डी 26 जनवरी 1950 को। तो 24 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 25 प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद से, बी कैनोपनिषद से, सी ईशावास्योपनिषद से, डी मुंडकोपनिषद से। तो 25 प्रश्न का राइट आंसर होगा डी मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 26 प्रश्न होगा, भारत का राज चिन्ह में सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? भारत का राज चिन्ह सत्यमेव जयते किस लिपि में अंकित है? ऑप्शन ए रोमन लिपि में, ऑप्शन बी गुरुमुखी लिपि में, सी देवनागरी लिपि में, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में। भारत का राज चिन्ह सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। 27 प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन बी द्वारिकानाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन डी अरविंदो घोष। तो 27 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। 28 प्रश्न है, प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी हरियाणा में, डी केरल में। तो 28 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा में। प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य में खोला गया है। 29 प्रश्न है, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, बी पाकिस्तान से, सी बांग्लादेश से, डी नेपाल से। तो 29 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान से। प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से संबंधित हैं। लास्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत को किस ग्रंथ के लिए मिला था? प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को किस ग्रंथ के लिए मिला था? तो ऑप्शन ए ग्राम्या, बी चिदम्बरा, सी तारापथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चिदम्बरा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 30 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।